ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 225 पर जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और दोनों दूध और पानी की तरह एक में मिले हुए दिखाई देते हैं। इसके कारण शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान मुश्किल पड़ जाता है और यह जीव अनादि काल से प्राप्त पर्याय में तन्मय होता चला जाता है, क्योंकि उसे जो भी पर्याय धारण करता है शरीर रूप वो पर्याय दिखती है और उसके अंदर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज जो आत्मा है ज्ञानादि गुणों का धारी है, जो जानने देखने वाला तत्व है, जिससे सब कुछ जानता देखता है, उसको जानने देखने का अवसर उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो जो 5 इंद्रियां हैं जिनके निमित्त से बाहर का ज्ञान होता है लेकिन अंदर का ज्ञान नहीं होता। और उसमें भी समस्या ये है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, 5 इंद्री, माने यहाँ तक तो आत्मा को जानने की योग्यता ही नहीं है। अब विचार करना इस बात पे, तब समझ में आएगा कि अपन कितनी इम्पोर्टेंट सीमा में आ गए हैं, कितने ऐसे अवसर अपने को मिला है। अभी आप देखो अनंत अनंत जीव हैं, कितने जीव हैं पंकज जी, अनंत अनंत। निगोदिया कितने हैं, एक आलू में, एक आलू की सुई की नोक में जो आगम की गणना है कितने कि साहब अगर वो कौए के आकार के कर दिए जाएं तो 3 लोक में बने नहीं। इतने जीव हैं किसमें, एक सुई की नोक जितने आलू में, तो पूरे आलू में कितने होंगे, और फिर दुनिया में आलू कितने होंगे। ठीक है, ये तो एक आलू की बात हुई। अदरक, मूली, गाजर, समझ सभी जीव, और फिर शरीर के आश्रित से और निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं सब जगह, मैंने वो अलग। ठीक है, पेड़ पौधे सब। अब यहाँ से चलो, नहीं तो मैं क्यों समझा रहा हूँ। अब ये सब जीव हैं, फिर 1 इंद्री जीव पेड़ आदि कितने हैं, पौधे कितने हैं, बहुत हैं। तो चलो 2 इंद्री जीव, फिर 3 इंद्री जीव, फिर 4 इंद्री जीव, फिर 5 इंद्री जीव, फिर 5 इंद्री में असंगी जीव। ठीक है, अब यहाँ तक असंगी तक चलो, इतने सारे जीव तो बेचारे आत्मा को जान ही नहीं सकते, उनमें आत्मा को जानने की पर्यायगत योग्यता ही नहीं है। अब उतने जीवों में से छटके उतना बड़ा पहाड़ जैसी यात्रा है, अनंत अनंत काल की इतनी यात्रा, अनंत यात्रा करते करते कब जाके ये जीव संगी पंचेंद्री होता है। हाँ, कब जाके संगी पंचेंद्री होता है, इसका विचार करो कि मनुष्य होना, संगी पंचेंद्री होना कितना दुर्लभ है। अब इसकी दुर्लभता आप वहां से लेके चलोगे, बाप रे बाप, इतनी सारी स्थिति पार करके ये जीव संगी होता है। अब संगी में भी
जब अपनी आत्मा को जानने की योग्यता बनती है, माने योग्यता बनती है, माने इस पर्याय में जीव चाहे तो आत्मा को जान सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब संगी पंचेंद्रिय में भी कितने जीव हैं जिन्हें आत्मा की रुचि है, जिन्हें आत्मा को जानने की जिज्ञासा है। अब उनका रेशो लगाओ। पहले तो वहाँ से संगी पंचेंद्रिय होना कितना कठिन है, और अगर संगी पंचेंद्रिय हो गया तो वहाँ पे कितने कम जीव हैं जिन्हें मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं ये शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा क्या होता है, ये आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये जीव जन्मों जन्मों से क्यों भटक रहा है। ये सारे प्रश्नों के जवाब कितने कम जीव खोजते हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय होना इतना कठिन, और संगी पंचेंद्रिय में आत्मा की रुचि कितनी कठिन, और आत्मा की रुचि के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी जैसा पुरुषार्थ चाहिए वैसा नहीं करता। अथवा आत्मा के नाम पर मंदिर बनाने लग जाता है, धर्मशाला बनाने लगता है, प्रतिमा विराजमान करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है, पहाड़ चढ़ने लगता है, गृहस्थी संयम पालने लगता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, जंगलों में भटकने लगता है। काहे के नाम पे? वहाँ आत्मा के नाम पे। और सच्ची खबर नहीं है कि आत्मा इससे नहीं मिलता। तो भाई साहब अब अपने बारे में सोचो कि कितना दुर्लभ है सच्ची बात कानों में पड़ जाए, सच्चा मार्ग समझ में आ जाए, समझाने वाला मिल जाए, कितनी मुश्किल बात है। पकड़ में आ रहा है ना? मानी यहाँ तक का जब आप गहराई से विचार करो तब समझ में आएगा कि भाई साहब मनुष्य होना कितना कठिन है। और मनुष्य हो के आत्मा के नाम पर जीव कहाँ कहाँ भटक जाए। एक तो पहले तो मनुष्य होकर किसी को आत्मा से लेने ही देना नहीं है। 99% लोग तो व्यापार धंधा, मकान दुकान, रुपया पैसा, गाड़ी मोटर, बंगला, मान सम्मान, यश अपयश, इसी में पूरा जीवन लगा देते। पैसा जोड़ो, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, गाड़ी लो, बंगला लो, बच्चों की शादी करो, बच्चों को पालो, बच्चों को ऑफिसर बनाओ, बच्चों को बड़ा आदमी बनाओ, इसी में ही पूरा जीवन चला जाता है। अब उसमें से कदाचित कुछ जीव मंदिर स्वाध्याय आदि से जुड़ जाएं तो वहाँ पर भी कितनी गलत निरूपणा चलती है, वहाँ पर भी तत्व समझना कितना मुश्किल है। अभी देखो, अभी मुमुक्षु पूरी दुनिया में कितने कम हैं, फिर मुमुक्षुओं में भी सच्चा वस्तु स्वरूप समझने वाले कितने कम हैं, फिर सच्चे समझने वालों में से भी उसमें उतरने वाले कितने कम हैं। अभी अपन को लगता है अपन ने सच समझ लिया, अभी अब आप लोगों को लगता है कि हमने सच समझ। अरे भाई मैं रोज प्रवचन में गलतियां बताता हूँ तो गधरे साहब ये तो गलती है, तो इसका मतलब अभी कहाँ सुधरे तुम। ये बात ये होती है कि जब मैं बोलता और तुम कहते अब हमारे अंदर गलती नहीं बती, आप कितनी बताओ तो जमती। लेकिन मैं रोज नए एंगल से लेके आता हूँ कहते साहब ये तो गलती पड़ी हुई है। इसलिए मोक्ष मार्ग मिलना कितना दुर्लभ है, संसार से सुलझना कितना कठिन है, समझो। साहब ये क्यों समझा रहे? क्योंकि ये समझाना इसलिए जरूरी है कि मोक्ष मार्ग कठिन है ताकि तुम पुरुषार्थ बढ़िया करो। जैसे कोई IAS की ऑफिसर की तैयारी करे, IIT की तैयारी करे तो उसे कहते हैं भाई साहब ये आसान नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा कि घंटा भर पढ़ लिया और बारात में चले गए। क्या होटल पे बढ़िया मौज मस्ती कर रहे, ऐसे नहीं बन पाओगे कभी भी IAS, ऐसे नहीं बन पाओगे। कि साहब क्यों? कह रहे तुम जैसे लाखों आते हैं तो क्या करना होगा कि कमरा बंद करो और 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी पढ़ोगे तो भी बामुश्किल निकल गए तो भाग्य की बात है। ऐसा समझाते कि तो कोई कह रहे तो बहुत कठिन है, कि भैया कठिन है इसलिए नहीं बता रहे कि
छोड़ दो, इसलिए बता रहे कि और मेहनत करो। मोक्ष मार्ग कठिन है, आचार्य इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, असंभव है, पंचम काल, ये तो बेकार की बात है। अरे भाई, मोक्ष मार्ग कठिन इसलिए कह रहे हैं कि तू अभी उसकी वैल्यू नहीं समझता। तू उसे मजाक मजाक में लेना, तू सोचता है 2 पूजा कर लेंगे, 2 भक्ति कर लेंगे, सम्य सागर का पहाड़ चढ़ लेंगे, महाराजों के पैर दबा लेंगे, शास्त्र बंटवा देंगे, शास्त्र छपवा देंगे तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। ये ऐसे नहीं होता भाई। पकड़ में आया, समझ में आया? तो देखो भाई, जन्मों जन्मों से गहराई से विचार करो कि हम कैसे कैसे आके यहाँ आ गए हैं। कौन सा भाग्य से ये तत्व ज्ञान की बात सुनने मिल गई है। और इतना सुनने के बाद भी अगर हम गहरा तत्व विचार नहीं करते, आत्मा की सच्ची रुचि नहीं करते, तत्व के प्रति गंभीर नहीं होते, और कमाने में और भोगने में और जोड़ने में, ख्याल में है ना, और बच्चों में, मकान में, दुकान में रात और दिन इसी में लगा रहे हो, तो समझ लेना अपने से बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। पकड़ में आ गई बात? तो इस आत्मा के और इस शरीर के ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ये जीव जिस पर्याय में जाता है, तो मैं ये बात कहाँ से लेके आया हूँ पता है तुम्हें? ये समझाने के लिए कि एक तो अपन को आत्मा को जानने का अवसर असंगी तक है ही नहीं। माने असंगी तक का जीव, निगोदिया से लेके असंगी तक का, आत्मा को जान ही नहीं सकता। बात ही खत्म हो गई। कितनी बड़ी बात। अब दूसरी बात, हमें और आपको जो संगी हैं, जो विचार करने की क्षमता मिली है, तो श्री गुरु कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि ये अपने आप नहीं जाना जा सकता। माने देह और आत्मा अलग अलग अपने आप कभी नहीं दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि देह और आत्मा का ऐसा संयोग है, ऐसा एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, ऐसे दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं कि जैसे दूध और पानी को एक क्षेत्र अवगाह ऐसा मिला होने पर अगर अलग करना है तो उसे अग्नि पर रखना पड़ेगा। आप कहो कि अपने आप हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे ही आप सोचो हम दुकान चलाते रहें, आत्मा का विचार नहीं करें और मंदिर चले जाएं, पूजा करके आ जाएं, 2 रुपये का दान कराएं, पंच कल्याणक मंदिर बन जाए, मंदिर बनवा दें तो हमें सम्यसन हो जाएगा। भूल मत रखना बिल्कुल भी। सम्यक दर्शन के लिए वैसे ही पुरुषार्थ चाहिए जैसा दूध अग्नि पर जलता है, और निरंतर तत्व विचार, आत्मा की रुचि एकांत में तो क्यों करना। कल प्रश्न ये उठाया था कि भेद ज्ञान क्यों करना। कल क्या प्रश्न उठाया था? लोग कहते ना भेद ज्ञान क्यों करना, ये भेद ज्ञान की इतनी चर्चा क्यों करते हो? क्योंकि भेद ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि देह और आत्मा के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसे बेहोशी में बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? निमित्त नैमित्तिक इतना घना है कि तुम जरा सी सावधानी हटोगे और वहाँ पर देह और आत्मा एक दिखेंगे, क्योंकि उन दोनों की सारी क्रियाएं परस्पर एक दूसरे के निमित्त से होती हैं, और एक दूसरे के निमित्त से होती हैं। और अगर गहरा तत्व विचार नहीं करोगे, वस्तु का स्वरूप नहीं समझोगे, तो हमेशा ऐसे ही लगेगा कि मैं करता हूँ। इसलिए सामान्य जनों को यह आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, ये बात कभी समझ में नहीं आती। सामान्य जनों को रोटी मैंने नहीं बनाई, घर मैंने नहीं बनाया, मकान दुकान का कर्ता मैं नहीं हूँ, बच्चे मैंने नहीं पाले, शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात उन्हें कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात है ही ऐसी कि ये सामान्य समझने से नहीं आती। ये बात किसी विद्वान के समझाने से समझ नहीं आती।
आगे चलते जाना। ये बात किसी विद्वान के समझाने से समझ नहीं आती, ये बात किसी महाराज के समझाने से समझ में नहीं आती, ये बात किसी शास्त्र से पढ़कर समझ में नहीं आती। ये बात तभी समझ में आएगी जब तुम जागृत होके इन दोनों की क्रियाओं पर ध्यान दोगे, ध्यान दोगे। और तुमने क्या गलती कर रखी है, पंडितों के भरोसे छोड़ रखा है। पंडितों ने कह दिया एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, हमारा जैन धर्म कहता है, हम भी कहते ठीक है जी। एक अरे पागल हो क्या, ऐसे समझाने से समझ आ जाता तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो सबरी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, लाइन लग जाती सम्यक दृष्टियों की, पकड़ में आया उसकी दुर्लभता। ऐसे नहीं होता। आप सोचते भगवान के सामने खड़े हो गए, बीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूर्वास, ज्ञानवान का उदय करो मम, मिथ्यात्म का करो विनाश। हो जाएगा, हैं? हो जाएगा। उसमें बोलते तो रहते हो अक्षत पद प्राप्त करूं, ये करूं, क्या होता है वहाँ बोलने से? कोई भगवान दे देंगे क्या अक्षय पद? या भगवान तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु विनाश न, बोलते रहो रोज जन्म जरा मृत्यु विनाश न। एक भी जन्म कम हो जाए तो मेरे पास आ जाए, एक भी मरण टल जाए तो मेरे पास आ जाए। वहाँ बोलते रहो। किसको मूर्ख बना रहे? भगवान को। अरे तुम होश में नहीं हो, तुम ना भगवान को मूर्ख बना रहे हो न अपने आप को, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं बताऊंगा कि क्यों कर रहे हो, उसका कारण अभी यहीं से चल रही है वो गाड़ी बेहोशी। तो ध्यान से सुनना एक एक बार। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई यह आत्मा और शरीर के ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है कि कोई भी जीव बिना भेद ज्ञान के आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अमृतचंद आचार्य देव को ये भेद ज्ञान की इतनी महिमा आई कि उनने एक समय सार में एक श्लोक ही लिख दिया कि आज तक जगत में जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान से हुए हैं। क्या लिख दिया? सोचो, अनुभव से नहीं लिखा उनने कहा साहब जगत में जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान से हुए हैं, और जितने संसार में भटक रहे हैं वे भेद ज्ञान के अभाव में भटक रहे हैं। अब ये क्या कहना चाहते हो महाराज? वो ये कहना चाहते हैं कि जब भेद ज्ञान ही नहीं करेगा तो अनुभव कैसे करेगा? साहब मैं अनुभव तो कर ही रहा हूँ, कर रहा है ना, अभेद का अनुभव कर रहा है। काहे का अनुभव कर रहा है? गुरुदेव श्री कहते थे भेद पूर्वक अभेद का अनुभव सच्चा अनुभव है। क्या? भेद पूर्वक अभेद का अनुभव। पहले देह और आत्मा का भेद ज्ञान कर, पहले राग और ज्ञान का भेद ज्ञान कर, और फिर उसके बाद अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर। फिर वहाँ भेद नहीं करना, फिर उसका निषेध है कि मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं वीर्य हूँ, मेरे में सुख है। फिर श्री गुरु कहते सुन अब इन भेदों को हटा, इन भेदों का लक्ष्य मत बना, ये बात छोड़ और अभेद की तरफ दृष्टि दे। लेकिन कब अभेद की दृष्टि दे? जिसे भेद ज्ञान सच्चा और पक्का हो गया हो। जिसका भेद ज्ञान सच्चा और पक्का नहीं हो वो अभेद की दृष्टि करेगा तो ठगेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे। इसलिए बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं, समय सार पढ़ लेते हैं और अपने को भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, ऐसी कुछ बातें रट लेते हैं और अपने को भ्रम से भगवान अनुभव करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भगवान भ्रम से अनुभव करने लगते हैं। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञानंद स्वभावी हूँ। और उनकी एक मिनट में जो टायर फूल के कुप्पा हो रहा था ना कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं बना बना भगवान हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो शरीर को छूता नहीं, मैं तो राग को छूता नहीं। और जरा सी प्रतिकूलता आई, जरा सा कर्म का उदय आया तो सारी हवा निकल गई, रोने को बैठ गए, आर्त रोध ध्यान चलने लगा। क्यों? अभी तो कहते मैं बना बनाया भगवान।
सो फिर वो बातें सीख रखी हैं। सम्यक दृष्टि को भी ये होता है, अरे मूर्ख किसे बना रहे हो, ठग जाओगे। ऐसी दशा क्यों हुई? वेद ज्ञान के अभाव के बिना अवेद की अनुभूति की बात करने लगी। क्या कहा मैंने? ऐसे बहुत से ठगे गए गुरुदेव के मार्ग। अरे गुरुदेव ने कहा कि सब भगवान हैं, सभी जीव भगवान है, सभी परमात्मा। अरे भाई ये भेद पूर्वक देखा गया अभेद है। क्या कहा मैंने? भेद पूर्वक देखा गया अभेद है। और अब नीचे बैठ, अब वे तो गुरुदेव तो आज अनुभव पूर्वक बोल रहे हैं, और जे बिना ही अनुभव पूर्वक अपने को भगवान मानने लगे। अरे अपन को तो गुरुदेव ने बताया सब जीव भगवान है, अरे अपन भी भगवान है। अरे ऐसे नहीं चलेगा, ये भगवान भगवान इससे तो काम थोड़ी हो जाएगा। मैं सच्चा आत्मा अनुभवी हूँ, मुझे सच्ची आत्मा की खबर है, ये कैसे पता चले? कई लोगों को भ्रम हो जाता है अपने आत्मा के अनुभव का और भगवान आत्मा का, और मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं ये कैसे, इस भ्रम को कैसे पता चले कि भ्रम है? ये ऐसा पता चले कि तुम्हारे अंदर कसाय बिल्कुल कम नहीं हो। क्या? तुम्हारे अंदर कसाय कम नहीं हो और तुम व्यर्थ की चीज़ों में बहुत उपयोग लगाते हो। इसका मतलब है कि अभी तुम्हें आत्मा नहीं मिला। जो सच्चा आत्मार्थी होगा, सुन लो ध्यान से, जिसे वास्तव में भेद पूर्वक अभेद की खबर पड़ी होगी, वो 100%, एक तो उसके अंदर प्रतिकूलताएं आएंगी तो भी समता भाव काम करेगा। क्या काम करेगा? आकुलित होगा तो भी अंदर समता भाव की धारा चलेगी, एक लक्षण। दूसरा लक्षण, व्यर्थ की चीजों में बिल्कुल उपयोग नहीं फरमाएगा, बिल्कुल व्यर्थ की। ये समझ लो कि किसी से बात करेगा ना तो भी जितनी जरूरत है उससे करेगा, और 2-4 करेगा बस, बाकी घंटों टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। ये आत्मार्थी का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, मंदिर आदि में, पूजा पाठ आदि में बैठेगा तो जब तक मन लगेगा, शांति अंदर रहेगी तो बैठेगा, लौट के चला जाएगा। वो किसी की परवाह ज़्यादा नहीं करेगा कि कौन क्या सोचे। क्यों? इतना अगर वो सोचता है तो उसे अभी आत्मा की चिंता नहीं है, उसे आत्मा नहीं मिला। जगत की चिंता उतनी ही लिमिटेड में करना चाहिए जो उसकी एक मर्यादा है। हमें उतनी ही फॉर्मेलिटी, उतना ही क्या कहते हैं उसको, शिष्टाचार निभाना चाहिए जो एक अति आवश्यक है। शिष्टाचार के नाम पर ये नहीं है कि तुम कंधे झुके जा रहे हैं, हर किसी को जय जिने दी, जय जिने दी। ये ज़्यादा झुकने वाला तो कुछ 2 कौड़ी का ही है, ख्याल में है। ये सरलता का लक्षण नहीं है, ये सरलता के लक्षण नहीं है, ये सब तुम्हारी बदमाशियाँ हैं। सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बोला था मैंने, और शांत होना चाहिए। ये पीछे एक प्रवचन में बोला है, सहज, सरल और शांत, ये आत्मार्थी की पहचान। ख्याल में है ना? ये अगर नहीं हो तो तुमने, इसलिए और क्या होगा? बहुत मान सम्मान की चाह नहीं होगी, तो उसके लिए बहुत सहजता से मिल जाए कोई बात है, लेकिन बहुत ताकत नहीं लगाएगा। समझ लो, सीधी सी बात कहें, अपनी आत्मा बेच के नहीं जाएगा। आत्मार्थी की ये भी पहचान है। क्या? अपनी आत्मा बेच के नहीं जाएगा। तुम कितने ही काम के आदमी हो, कितने ही तुम कुछ हो, वो तुमसे जबरदस्ती चिपकेगा नहीं। और जो झूठा आत्मार्थी होगा वो पैसे वालों से जल्दी चिपकेगा। ये काम का आदमी है, बहुत पैसे वाला है, इसको पकड़ के रखो। ये सब आत्मा के नाम पर ठगिया है, सावधान रहो। इसलिए मैं कहता हूँ, ढोंग धतूरे पहचानना सीखो। बहुत से लोग हैं जो धर्म के नाम पर बाहर से चादर ओढ़ लेते हैं, ढोंग करते हैं। ख्याल में है ना? एकदम ऐसी जगह बैठ के नौटंकी करेंगे आत्मा बताने की, जैसे इनको पता नहीं क्या स्पेशल आत्मा मिला हुआ, और आम जनता को इसी मजा आता है। ख्याल में ना? वास्तविकता तो ये है, आंख बंद करके गहरा तत्व विचार करने वाला व्यक्ति ये चीज प्रवचन में दिखाने की नहीं है, ये तो एकांत में दिखाने की चीज है। मैंने करने की चीज है। अब मैं तुम्हारे सामने ओ भैया, ये सब नौटंकी है,
यहाँ ये करने नहीं बैठा मैं तो मैं यहाँ समझाने बैठा हूँ आत्मा। ये तो मैं अकेले में प्रयोग करने नहीं जान। देखे नहीं होंगे तुमने, कई वीडियो देखे होंगे ऐसी आत्मा, हाँ सभी जी भगवान है भैया, आत्मा का अनुभव करो भाई। ये सब क्या है? ये सब समझे, ड्रामा है वास्तव में। ये तो अकेले में करना है। हम तुम्हें यहाँ पे आत्मा समझाओ तर्क युक्तियों से, यहाँ समझाओ कि हमारी क्या गलतियां चल रही हैं। यहाँ तुम्हारी लोरियां गाने के लिए नहीं बैठा रखा है मुझे। अच्छा, अकेले में करो तो वो अच्छा लगता है। तो अकेले ही में करने की चीज है ना वो, आप समझे नहीं यार। वो तो अकेले में अभ्यास की चीज है। मोबाइल में, माइक में, कैमरे के सामने करने की चीज थोड़ी है वो। लेकिन जनता ऐसी, कई मैं अभी देखता रहता हूँ वीडियो, कोई जंगल में बैठ के भक्ति कर रहा है और उसका वीडियो बन रहा है, मैं जंगल में आ गया हूँ और हमें आज ने भगवान की भक्ति करेंगे। देखे होंगे तुमने नज़ारे सब, और वो आम पब्लिक बाबाजी बाजी बाजी। अरे इससे पता चल रहा है कि ढोंगी है नंबर 1। ख्याल में है कि नहीं आए हैं? मान के चलो मैं कल के दिन थोड़ा, और विवेक जी तो बहुत है, तो विवेक जी क्या करेंगे, मंदिर में भक्ति कर रहे तो माइक वो लगा ले, कैमरा। मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ पर्सनल, तो कैमरा लगा लूँ, देवों के देव श्री जी देव नाथों के नाथ, ये लगाऊं मैं। और देखो विवेक जी कितनी भक्ति करते, दिखाऊं दुनिया को। भाई ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, ये मेरा देव शास्त्र से पर्सनल संबंध है। ये तुम्हें मुझे कुछ नहीं लेना देना मुझे कि दिनेश जी मुझे पूजा करते हुए देखे। क्यों देखे? मैं तुम्हें पूजा करते हुए दिखाना नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें, तुम मेरे पास बैठे हो रोगी बन के, क्या तुम मेरे पास बैठे हो रोगी बन के, और मैं बैठा हूँ डॉक्टर बन के। मैं सिर्फ दवाइयों की चर्चा करूंगा, इलाज की चर्चा करूंगा, बीमारी बताऊंगा। मेरे और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे गीत थोड़ी गाऊंगा, अरे रमेश जी बहुत अच्छे हैं, इनका तो आत्मार्थ बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है इसलिए बैठे हैं। क्या कहा मैंने? क्या अच्छा नहीं है इसलिए तो बैठा रखा है। स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? रोगी हो यहाँ तो तुम्हारी गलतियां बताई जाएंगी कि भैया अभी ये गलती चल रही है, अभी तुम यहाँ लुट रहे हो, अभी तुम्हारे जीवन में चल रहा है। लेकिन लोगों को आदत पड़ गई, वो उस पर चल रहा है, दिखा रहे हैं। और देखो लोग क्या, देखो कितनी कितनी इनको आत्मा की कितनी महिमा है, देखो कैसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कैमरा चालू करके बैठ जाते हैं, आंख बंद करके आत्मा का ध्यान कैमरा चालू करके करते हैं। मतलब आजकल इतनी नौटंकी होने लगी है कि आत्मा का ध्यान करते हुए वीडियो बन रहे हैं। 2-4 चेले चपाटे रख रखे हैं और नहीं देखे अरविंद जी हैं। कई ऐसे ऐसे भगत हो जाते हैं कई, अब मैं ज़्यादा बस पूछो ही मत, मैं जितना बोल सकता हूँ। ऐसे भगत हो जाते हैं कई कि मैंने ऐसे भगत देखे, सुनो देवेंद्र जी, ऐसे भगत देखे मैंने कि उनका सुबह प्रवचन हो गया, शाम को ही प्रवचन है, और वे दिन भर में जब भी बोलेंगे, उनका एक चेला है वो रिकॉर्डिंग ही करता रहता है, क्या बोल रहे वो कुछ, और बोल रहे वो कुछ। मैंने कभी सुबह 1 घंटा तो बोले थे और अभी शाम को भी 1 घंटा बोले थे, और 8 दिन से बोल रहे, अब बीच में कौन सा स्पेस है, अरे कब क्या निकल जाए कुछ पता नहीं है, रिकॉर्ड कर लो रिकॉर्ड कर लो। अरे इतना आत्मा सुनने के बाद ये बाहर का पागलपन कम नहीं होता है? 20 साल से आत्मा की बात सुन रहे हो, समझ में नहीं आता कि आत्मा का काम कैसे करना है। कोई किसी का भगत बन जाएगा, उसकी सड़ी सड़ी बातों की रिकॉर्डिंग करता रहे, कब पता चले वो आम बात कर रहे, कोई उनसे मिलने आया, उनका एक भगत रिकॉर्डिंग दबा देगा। अरे क्या बात, मैंने इतने समय नहीं है। और सुनो अब और खतरनाक बता देता हूँ, डॉक्टर जितनी अच्छी डॉक्टरी अपनी कुर्सी पे बैठ के करता है, वो वैसी डॉक्टरी घर में नहीं करता। पकड़ गलत नहीं करूँ, समझना थोड़ी गहराई से। मैं जितना तत्व का निरूपण गद्दी पे खोल के करूंगा ना, ऐसा तुम मुझसे अकेले बात करोगे तब नहीं करूंगा। आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि यहाँ मैं बैठा हूँ, उपयोग लगा दिया पूरा, तो मैं यहाँ तो सुनने नहीं, और मैं बाद में क्या बोले, विवेक जी कहाँ जा रहे हैं आज, किससे बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर लेना। अरे क्या रिकॉर्डिंग कर ले, क्या है आत्मा की बात? इतने दिन से एक ही बात समझा रहे कि भेद ज्ञान पूर्वक का भेद समझना है।
और उसके लिए तत्व विचार करना है। लेकिन मैं देखता रहता हूँ आए दिन चलते रहते हैं, लोग भ्रमित होते रहते हैं, और आदत है हमारी पाखंडों से प्रभावित होने की। हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि कोई आंख खोल के आत्मा समझाए तो मुझे आत्मार्थी नहीं समझ रहे नहीं समझे। अभी जैसे मैं हूँ, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं ज़्यादा, तो पता लोगों को लगता भी है यार प्रवचन तो बहुत बढ़िया करते हैं, क्या मेरे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, प्रवचन तो बहुत बढ़िया करते हैं, बताते तो बहुत बढ़िया, लेकिन पता सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ, तुम्हारे मन के चूर, कि तुम्हें कैसे पता समझा रही है, व्यापार वगैरह करते हैं, घर में रहे तो सामान्य आदमी है, बिल्कुल ख्याल में है कि नहीं है, क्या है सामान्य घर गृहस्थी वाले हैं, और वो तो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही बोलते भी हैं, जब चाहे कुछ भी बात कर लेते हैं। माने मैं किसी प्रकार का ढोंग नहीं कर रहा तो तुम मुझे ज्ञानी नहीं मान सकती, समझ में। और मैं रोज यहाँ पर बिना वैसे एकदम आ जाऊँ और 5-7 मिनट आँख बंद करके बैठने लग जाऊँ, भगवान भैया विवेक जी को तो सम्यक दर्शन हो गया भैया, वो तो आजकल बहुत गंभीर रहते हैं, बिल्कुल उनके 32 दांत देखने को नहीं मिल रहे हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं हंसते, बिल्कुल डूबे रहते हैं। तुमने ये सब तो अब क्या है, तुम्हारी इस इमेज के चक्कर में दूसरों ने ढोंग चालू कर दी, तुम्हें हर चीज की ऐसी आदत पड़ गई ढोंग धतूरे, इसलिए पैर दबा रहे हैं। जो ज्ञानी है क्या दबाव इनके पैर, जी ज्ञानी है इनका क्या दबाव, सिर दबाव, दबाते हो जो दबाना है, जीवन चला जाएगा। भाई साहब आत्मा अकेले में देखने की चीज है, समझ में आया, और समूह में तर्क और युक्तियों से समझाने की चीज है। क्या कहा मैंने, समूह में तर्क और युक्तियों से समझाने की चीज है, और अकेले में देखने की चीज है, सामूहिक दिखाने की चीज नहीं है वो। यहाँ तो मैं तुम्हें आत्मा को प्राप्त करने के क्या क्या साधन हो सकते क्या वो समझाऊंगा, वो जब प्रयोग करने की बात है वो अकेले में करना है। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा कि भैया थोड़ा जागृत होना सीखो, ये अपने आप को किसी से कम मत समझो और न किसी से ज़्यादा समझो। क्या कहा मैंने, हम किसी से कम भी नहीं और हम किसी से ज़्यादा नहीं। कम इसलिए नहीं कि ताकि हीन भावना से ग्रसित ना हो, और ज़्यादा इसलिए नहीं कि अहंकार से पीड़ित ना हो। ख्याल में है ना, दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए, हीन भावना से ग्रसित नहीं होना और अहंकार से पीड़ित नहीं होना। ठीक। अब देखो देह और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो देखो भाई ये जो वेद ज्ञान की कला है, ये देह और आत्मा में भेद ज्ञान करना है। सबसे पहले काय में भेद ज्ञान करना है, देह और आत्मा में। देह और आत्मा से भी पहले भेद ज्ञान करना है स्त्री पुत्र मकान दुकान में, क्योंकि अभी तो इतनी स्थूल बुद्धि है कि तुम पत्नी को और अपने को एक मानते हो, तुम अपने बेटे को और अपने को एक मानते हो, तुम अपने मकान को और अपने को एक मानते हो। अभी तो इतनी स्थूल बुद्धि है। तो पहले तो वेद ज्ञान के बल से, वेद ज्ञान भी 3 तरह के हो गए ना, पहला वेद ज्ञान, दूसरा वेद ज्ञान, तीसरा वेद ज्ञान। पहला वेद ज्ञान 9 कर्मों से वेद ज्ञान। काय से वेद ज्ञान, जो अपने शरीर से भिन्न पदार्थ हैं, संबंधित हैं, जो बाहर में ही हैं, जो अपने से चिपके नहीं हैं, जिनको छोड़कर अपन इधर उधर जाते रहते हैं, वे सब क्या है 9 कर्म। तो श्री गुरु के शरीर भी आता है 9 कर्म में, लेकिन मैं भी थोड़ा भेद कर रहा हूँ जानबूझ के। तो देखो वहां से पहले स्टेप पर उन संयोगों से भेद ज्ञान करना है। क्या करना है, उन संयोगों से। और ये काम सब एकांत में बैठ के जो जीव समय देगा तभी होगा। तुम सोचो ये घूमते फिरते तर्क युक्तियों से समझ लिया कि अरे साहब जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना को, ये सब ऐसे नहीं होगा। ये सब तर्कों से समझ में तो आती है बात, लेकिन तर्कों से समझने में आई हुई बात जब तक अनुभव में नहीं आ जाए तब तक वो 2 कौड़ी की है। इस बात को दोहराओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहा मैंने, तर्कों से समझी हुई बात
तर्क से समझी हुई बात जब तक आपके अनुभव में ना आ जाए तब तक वो दो कौड़ी की है। अनुभव में आए तो ही वो तर्क लगाने का काम है। तुम खाली तर्कों ही में खुश हो गए, नहीं समझ में आया। एरोप्लेन कौन सी कहाँ जाती है, बेंगलोर का कितना टिकट है, जयपुर का कितना टिकट है, अमेरिका का कितना टिकट है, और किस कंपनी की कौन सी फ्लाइट है, ये सब पढ़ पढ़ू के खुश हो जाओ तो एरोप्लेन में बैठने का कैसे मज़ा आता है ये पता चल जाएगा। भाई साहब जाके बैठना पड़ेगा। ये टिकट के काउंटर पे बैठने से समझने से कौन कहाँ जाती है ये काम नहीं चलेगा। हाँ लेकिन बैठने के पहले समझना तो पड़ेगा। लेकिन तुमने समझने को ही सब कुछ समझ लिया। ऐसे ही समय सार है, ग्रंथ है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये है टिकट के बारे में समझने जैसा। एरोप्लेन में बैठना नहीं है। अभी जब एकांत में अपने गहरे तत्व विचार के बल से अपनी आत्मा का अनुभव करोगे उसका नाम है बैठना। उसके पहले तो ये इसलिए मेरा आपको वहाँ अनुभव तक कैसे जाया जाता है वो बता रहा हूँ मैं। अनुभव तो खुद ही करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? मैं अनुभव नहीं करा सकता। मैं क्या सर्वज्ञ भी नहीं करा सकते। जगत में कोई किसी को अनुभव करा दे तो फिर अनुभव दो कौड़ी का। अनुभव की कीमत है इसलिए। आंखों की कीमत क्यों है अरविंद जी इतनी? अपन को दो है ना, दो आंखें। क्यों है अपनी दो आंखों की कीमत? क्योंकि मेरी आंखों से ही मैं देख सकता हूं। अगर मेरी आंखें चली गई और यहाँ हजारों आंखें भी हों तो वो मेरे कोई काम की नहीं है। ऐसे ही मेरा अनुभव ही मुझे आत्मा अनुभव ही सम्यक दर्शन देगा। सारे जगत के जीव सम्यक दृष्टि हो जाए तो इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये निर्णय चाहिए, अंदर मजबूती से निर्णय चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि पहले तो आपको इन संयोगों से भेद ज्ञान करना आना चाहिए, तर्कों से नहीं। मैंने फिर तर्क से समझा तो देंगे, अरे साहब कहाँ बेटा साथ देता है, सब यहीं पड़ा रह जाता है, कोई किसी का नहीं है, अरे सब स्वार्थ के साथ। ये सब बातें तुमने खूब सुनी हैं और अनुभव भी करी हैं। अनुभव करी कि नहीं करी? लेकिन मोह के सामने अनुभव हार जाता है। मोह के सामने, अरे ये तुमने अनुभव नहीं किया ना कि रोज ही किया, बाप बड़ा ना भैया, अनुभव किया कि नहीं किया? अरे साहब बच्चे कोई साथ नहीं देते, बुढ़ापे में सब छोड़ देते हैं, अरे कौन किसका साथ देता है? ये सुना है ना? सुना नहीं है, देखा है और अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? अपने बाप को देख लो, नहीं समझ? अपने पिताजी को देख लो। तुम पिताजी की चिंता कर्तव्य समझ के करते हो। क्या पिताजी की चिंता क्या समझ के करते हो? रमेश जी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, हाँ समझ तो रहे हो। पिताजी की, हम बोल नहीं पा रहे, बोलना तो है ही नहीं। पिताजी की सेवा तुम कर्तव्य समझ के करते हो। तुम अपनी सास की सेवा, अपने ससुर की सेवा, अपनी बहन की सेवा कर्तव्य समझ के करते हो। कर्तव्य माने करनी चाहिए। और अपने बच्चों की सेवा मुँह में करते हो। अब दोनों में अंतर है, अब दोनों में अंतर है, बहुत खतरनाक। अब इसका अब खोलूं कि नहीं खोलूं? खोल देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए। बाप को तुम कोई भी चीज करोगे तो मेरा कर्तव्य है, करना चाहिए। ख्याल में है नहीं है? समझ में है? अरे भैया कर दो भैया, वो कह रहे। और बेटा के लिए करोगे तो आनंदित होके करोगे, खुशी में करो, मेरा बेटा भाई ले 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 तू तो। समझ में? जी मोह है। अंत समझ में आया? बाप पे खर्च करोगे 10 दफे सोचोगे, बेटे पे खर्च करोगे 1 दफे नहीं सोचोगे। ये सब क्या है? मोह और कर्तव्य। घबराना नहीं। और ये मैं तुम्हें इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम जाके सोचो यार ये क्या है। ऐसा ही जगत है। और कोई तुम अपने आप को दूध का धुला मत मानना।
तुमने भी ऐसा ही किया है और तुम्हारे बाप ने भी ऐसा ही किया और उसके बाप ने भी ऐसा ही किया। कोई तुम न्यारे पैदा हो गए हो ऐसा नहीं है। या ऐसा मत सोच लेना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा, ना ना, तुमने भी अन्याय किया है। नहीं समझ में आया? यही जगत का स्वरूप है। अब रमेश जी का बेटा है, वो कहता है जय जिनेन्द्र, क्या कहता है इनसे? जय जिनेन्द्र। और मेरे से भी क्या कहता है? जय जिनेन्द्र। तीसरा देगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि बाप बेटे। कोई क्या समझे? पड़ोसी है, वो पड़ोसी बन गया, वो तो यहाँ रहता है, जी कहीं और रहते हैं। जगत ऐसा ही है, तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ऐसा ही है ना, तुम्हारे पिताजी कहीं रहते, तुम कहीं रहते, पड़ोसियों की तरह मिलते हो। जिनके लिए तुमने पूरा जीवन लगा दिया, अपनी जवानी का एक एक कीमती क्षण वो बेटे को पालने में खर्च किया, अब मिलते हो तो पड़ोसी की तरह मिलते हो। ये मैं तुम्हें काहे के लिए दे रहा हूँ तर्कयुक्ति? ये वेद ज्ञान के लिए। अब ये दे क्या दे रहा हूँ मैं? अभी ये तर्कयुक्ति समझ गए? अब तुम्हें ऐसा बैठ के एकांत में तत्व विचार पूर्वक अनुभव करना है कि वास्तविक ऐसा है कि नहीं। अंदर समझे? अभी मैंने समझाया, तुरंत समझ में आ गया। लेकिन ये मोह कहता है कि इतना ही समझ ले, कांटा बहुत गहरा लगा है, ऊपर ऊपर कितना ही स्किन निकाल लो, देखे कांटा लगा कि नहीं लगा? कभी लगा है कांटा? लगा। तो देखो, जब हम गांव में रहते थे, हम बचपन में रहते थे, छोटे थे गांव में, तो हम लोगों को क्या होता, भैया कच्ची गलियां होती थी और हमारे घर से समझ लो दरा से आगे चलो तो कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, माने गली में ही कांटे समझ लो। क्यों? क्या होता था, मुझे अच्छे से ध्यान है, पहले सड़कें बढ़ के, तो हमारे गाँव में तो क्या होगी, सड़कें नहीं होती थी, मिट्टी होती थी, सीधी मिट्टी की गली, तो समझते हो ना? बिल्कुल। ये पत्थर भी नहीं बिछा होता था, ये पत्थर भी मेरे गांव में मेरे सामने बिछा था। तो क्या होता था, लोग क्या होता था उस समय गांव में, अभी भी थोड़ा बहुत होगा कि जैसे मेरा घर है तो मेरे घर के पीछे जगह है, हर किसी के घर के पीछे जगह रहती थी, उसे आंगन बोलते थे। उसमें थोड़ी सी जगह होती थी, वो क्या करते थे, वहाँ पर चारों तरफ ऐसे कांटे लगा लेते थे। उसे क्या कहते थे? कुछ कहते थे, हैं, झाड़ ऐसी लगा ली कांटों के। और फिर अंदर क्या होता था, किसी ने तोरी लगा ली, किसी ने कुछ लगा लिया, ऐसे सब्जी लगा। तो वे जो कांटे होते थे वे गली में ही है, समझ लो घर के बाहर, तो लगते थे बहुत। तो जब हमें कांटा लग जाता था, ख्याल में ना, चप्पल तक में से पार करके, तो मुझे आज भी ध्यान है कि जब कांटा निकलवाते थे तो कांटा इतने अंदर होता था कि जब वो ऊपर से कर रहा होता था, समझ में आया, तो वो दिखता तो था लेकिन वो लगा बहुत गहरे में होता था। तो ऊपर तो हम लोग कहते थे करते रहो, और जैसे ही वो सुई, और जब वो खून आता था, अरे रे रे चीख निकल जाती थी। तो भैया वो कहता था, देखो भैया पैर हटाओगे, चिल्लाओगे तो वो कांटा नहीं निकलेगा, वो दर्द बना रहेगा और है गहराई में। अंत समझ ऐसा ये मोह बहुत गहरा बैठा है। और ये तुम समय सार की लोरियां और ये जो आत्मा की चर्चा, ये बहुत ऊपर सुन रहे हो। वो कांटा अंदर, इसलिए फिर कहते हैं भैया ये मोह का नाश तो होता ही नहीं। रोज समय सार सुनते हैं, अरे ये तो तुम ऊपर सुन के चले जाते हो, अंदर तो तुम्हारा मोह ज्यों का त्यों पसरा पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम कांटा अंदर जाने, वो सुई अंदर चुभाते ही नहीं। अंदर समझ में आया? तुमने तो ये 2 टाइम की रोटी जैसा समझ लिया है। जैसे 2 टाइम रोटी खाते हो, ऐसे ही 2 टाइम प्रवचन सुन लिए। अंदर वो विचार है ही नहीं, इसलिए वो मोह का नाश नहीं होता। तो वेद ज्ञान बाहर से चला, बाहर से चल गया संयोगों से, फिर चलाना है वेद ज्ञान देह से। संयोगों से वेद ज्ञान जितना सरल है, उससे कई गुना कठिन वेद ज्ञान शरीर से, क्योंकि अब शरीर और आत्मा के बीच में और ज्यादा नजदीकी है। वे बिल्कुल दूध और पानी की तरह मिले हुए, ठीक? तो उन दोनों के बीच में इतना नैमित्तिक संबंध है कि उन दोनों के बीच में वेद ज्ञान करना और गहरा है। समझ लो एक कांटा लगा था 1 इंच पे, और ये जो शरीर और आत्मा वाला कांटा है ये लगा है 50 इंच पे। और 1 इंच का निकालने में तुम्हें पसीना आ रहा है, तो 50 इंच वाला क्या होगा?
समझ में आया कि नहीं आया? अकड़ में आया, क्योंकि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक बहुत है। उठाओ निमित्त नैमित्तिक बताओ। ये चाबी किसने उठाई? बोलो। मैंने उठाई। किसने उठाई? तो समझना ये कि अपनी योग्यता, देखो हमारा में जी मुमुक्षु है, कह रहे अपनी योग्यता से उठी। नहीं समझ में आया? जो मुमुक्षु है पक्के, कह रहे अपनी योग्यता से उठी। नहीं समझ? तुमसे पक्का मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने उठाई और मेरी बात में ज़्यादा दम है। नहीं समझ? मेरी बात में ज़्यादा दम क्यों है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैंने उठाई है, तो मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। घबरा नहीं। और आप कह रहे हो कि अपनी योग्यता से उठी है, शास्त्रों में से पढ़ के बोल रहे हो। इसलिए शास्त्रों से पढ़ के बोलने वाला हारता है। तुम भले लगता है कि तुम जीत रहे हो, लेकिन तुम हारते हो, क्योंकि तुम्हारा जो मोह है ना, वो कहता मूर्ख कहीं के, खुद उठा रहा है, खुद रख रहा है, वो कह रहा है योग्यता से उठी। समझ में आया? तो वो कहता है, मोह कहता है अपने से, ठीक है तुझे ऊपर ऊपर कहना है, कहता रहे, अंदर से यही मानना कि मैंने उठाई है, क्योंकि अनुभव कह रहा है कि मैंने उठाई है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई? युक्ति समझ में आ गई? तो ये बात जब तक तुम्हारा अनुभव ना कहने लगे कि मैंने नहीं उठाई, तब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध की जगह कर्ता कर्म संबंध चल रहा है। कठिन है, ऐसी आसान नहीं है जितना आसान समझ रहे हो। आधा घंटा आत्मा आत्मा कर लिया और सब में दृष्टि हो जाओगे। मूर्ख मत बनो। ख्याल में आया ना? इतना सरल होता तो सबरे मुख चले गए होते। इतना सरल नहीं है। और अभी तो मेरे अंदर इतना विषय चल रहा है तुम्हें समझाने के लिए कि आज तुम 11 बजे तक बैठो तो सारा केस निपटा दो। समझ में आया ना? ख्याल में आया ना? रमेश जी तो घबरा रहे, कह रहे 11 तक नहीं, अभी मैं छोड़ रहा हूँ 2 मिनट में। नहीं समझो तो मुझे अंदर वो क्या होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली आती ना, तो ख्याल में आता जाता है ना? तो भैया ये तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतना खतरनाक है कि जो संयोग वाले संबंध हैं उनसे 1000 गुना, करोड़ गुना ताकत लगानी पड़ेगी देव और आत्मा से भेद ज्ञान करने के लिए। ये है दूसरा स्टेप। अब आया तीसरा स्टेप। अभी तो देव और आत्मा अलग अलग तो थे ही, कम से कम दूध और पानी की तरह, लेकिन अब जो तीसरा स्टेप है वो अलग अलग नहीं है, वो उसी आत्मा का ही परिणमन है। वो आत्मा का ही विकार है, वो शरीर नहीं है, वो कोई संयोग नहीं है। वे आत्मा के द्वारा की गई स्वयं की कल्पनाएं, स्वयं की मिथ्या कल्पनाएं, स्वयं के वे भाव, अब उनसे वेद ज्ञान करना है तो वो कितना कठिन होगा। तो हमने कहा, हमने फिर क्या किया कि जब ये 3 तरह के वेद ज्ञान की चर्चा आई और अपन करने बैठे तो अपन तो बहुत जल्दी हार मान गए। क्यों हार मान गए? कह रही भैया ऐसा कुछ नहीं होता। तो तुमने इसका क्या ऑप्शन खोजा वो अब तुम्हें बताता हूँ। हर आदमी क्या कर रहा है आज के समय में, ये है बिल्कुल वेद ज्ञान 3 तरह का और उसके बाद आत्मानुभव आ जाता है। ये चीज़ बहुत कठिन है, मैंने बताई, बहुत उपयोग लगाना पड़ेगा, बहुत दुनिया भूलनी पड़ती है। समझ में? ये तुम्हारे बस का नहीं है अधिकतर जीवों का। तो वो क्या करते हैं, दरस बेसुध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। ओम ह्रीं श्री दशरथ श्रुति षोडश कालभ्यो अनंत पद प्राप्त अर्घम नृपाम दे। ये पंडित जी क्या पढ़वा रहे? इससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है और तीर्थंकर प्रकृति बनती है माने सम्मिशन हो ही जाता है। बोले ये बहुत बढ़िया है। वो वेद ज्ञान में तो अपने बस का है नहीं, और यहाँ बढ़िया ढोल मजीरा भी बजवाते हो, बढ़िया गवाते भी हो, और हमारी जो इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती भी है और हमें बाहर का रंगारंग चकाचक और बीच में नचवाते भी हो।
और दुनिया देखती भी है, वाह क्या नाच रहे हैं, क्या भक्ति चल रही है। और फिर सम्मेत से करके पहाड़ पे, क्यों? हाँ, अभी रमेश जी ने एक दिन भजन गाया, उस दिन मैं तो घबरा गया। ख्याल में है कि ना, चलो बुलावा आया है, और माता ने बुलाया है। इनने कुछ और बोला था, समझ में? इनको कोई और बुला रहा था, समझ में आया ना? कोई को कोई माता बुलाती, किसी को पारस बुलाते हैं, किसी जिसको जो समझ में आ जाए, समझ में आया ना? और अभी और गहरा मोक्ष होगा तो वो कहेगा मुझे आत्मा ने बुलाया है। ख्याल में है कि नहीं है? अरे खतरनाक है भाई है। और क्या, अभी पक्का सोनगढ़ी हो तो कहेगा मुझे चलो बुलावा आया है, मुझे आत्मा ने बुलाया है। वो आत्मा बोलेगा, वो माता बोल रहा है, वो शेरा वाली बोल रहा है, तुम पारस बोल रहे हो, और तुम वो अपने को होशियार समझ रहा है, आत्मा वाला अपने को होशियार समझ रहा है, शेरा वाली अपने को होशियार समझ रहा है, जबकि तीनों के तीनों महामिथ्या दृष्टि हो। खबर कुछ है नहीं। शब्द बदलने से क्या होता है? देखो, जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिन वाणी माता, तुम इसको माता कहते हो, वे किसी और को माता कहते हैं। आत्मा की खबर है नहीं, शब्दों में खेल रहे हो, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम बोलते हो जय जिनेन, वे बोलते हैं जय श्री राम, वे बोलते हैं सलाम वालेकुम। क्या होता है इन बातों से? क्या रखा इन बातों? और नहीं पर लड़ रहे हैं लोग जिनमें कुछ नहीं रखा। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि ये वेद ज्ञान बहुत कठिन पड़ता है, इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, एकांत में 24 घंटे होश में रहना पड़ता है। अभी तो होश के कितने अर्थ हैं वही बहुत है, ख्याल में है ना? तो बहुत शांति पूर्वक, तो इसमें अधिकतर जीवों का प्रायः मन नहीं लगता, क्योंकि कठिन है, और यही से मोक्ष मार्ग खुलता है। इसलिए कोई भक्ति करता है, कोई पूजा करता है, कोई पूजा पाठ में लगा रहता है, कोई विधान रचाता है, कोई मंदिर बनाता है धर्म के नाम पर, क्योंकि ये काम उसको कठिन लगता है, और एक बार का काम है ही सरल। इसलिए देखो, इसीलिए शास्त्रों में लिखा कि ये जीव अनंत बार मुनि बन गया। इसका अर्थ समझते हो इंजीनियर साहब? इसका अर्थ नहीं समझते, इसको समझो। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। इसका और थोड़ा अर्थ कर दूं, अनंत बार मुनि बन गया माने हाथी के पैर में सब समा गया है। इसका अर्थ है कि अनंत बार पुजारी बन गया, अनंत बार व्रतशील संयम पाले, अनंत बार धोती पहन के प्रक्षाल किया, अनंत बार सम्मेत से करके पहाड़ की यात्रा करी, अनंत बार भक्ति करी, अनंत बार मंदिर बनाए, अनंत बार प्रतिमाएं विराजमान करी, अनंत बार धर्मशालाएं बनवाई, अनंत बार लोगों की करुणा करके मदद करी। ये सब उसके हाथी के पैर में सब डाल देना, लेकिन भेद ज्ञान नहीं किया, असली काम नहीं किया, और वो अभी भी कठिन लगता है। वो तुम्हें अभी भी कठिन लगता है। इसीलिए ये सब नौटंकी चलती है। और जब तुम्हारी ये नौटंकी को कोई गिराता है, जब वो कहता है इसमें धर्म नहीं है, तुम्हें वो बहुत बुरा लगता है। क्यों? तिलमिलाहट उठती है, क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई खोलता है। और तुम कल्पना के लोक में जी रहे थे, तुम अपने आनंद से सोच रहे थे कि हम सच्चे आत्मार्थी, हम मोक्ष हुए, हम मोक्ष चले जाएंगे, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में चले जाएंगे। और ये कौन नया आ गया जो हमारी सारी बनी बनाई स्थिति को बिगाड़ रहा है? ख्याल में? अरे सपने से जगाए कोई तो तुम्हें बुरा लगता है, और तुम्हें सपने में सुलाने वाले अच्छे लगते हैं। तू तो सो जा मेरे वीर, तू तो सो जा मोरे वीर, सो जा मोरे वीर। जो सोएगा वो वीर बनेगा, है कि जागने वाला वीर बनेगा? लेकिन माँ को तो सुलाना है, क्योंकि उसको दूसरे काम करने हैं, इसलिए वो कहते तो सो जा मोरे वीर। ऐसे ही हे भाई, तुम ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा दूसरों के चक्कर में मत फंसो। जो तुम्हें लोरियाँ सुना रहे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम आत्मार्थी हो, तुम भव्य हो, तुम बहुत बढ़िया हो, ये सब चीज़ों में सो जाओगे और ये भव चला जाएगा। असली बात समझ लो, जिस तरीके से जीवन जी रहे हो, चाहे जितनी पूजा कर लेना, चाहे जितने पहाड़ चढ़ लेना, चाहे जितने व्रतशील संयम कर लेना, अगर इसी तरीके से जीवन जीते रहे तो सम्यसन नहीं होगा और ये भव चला जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए बहुत 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 गहरा तत्व विचार चाहिए। एक,
और आत्मा की गहरी जिज्ञासा चाहिए, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है। वो इस सामान्य इंद्रियों से योग उपयोग को चाहे जहाँ भटकाते रहो, इससे मिलने वाला नहीं है। तो अभी आज मैंने कहा रमेश जी, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध पे 1 हफ्ते चलेगी पूरी चर्चा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है ये केस। समझ में, ये सुलझ गया तो सब सुलझ जाएगा। तो अभी कल और फिर चलाएंगे निमित्त नैमित्तिक। अभी तो बहुत प्रश्न है कि वो ध्यान करते समय डर क्यों लगता है, उसमें ये सब परिस्थिति क्यों बनती है, तुम्हें बाहर की सारी बात समझनी है। अभी मैंने 3 तरह का आज भेद ज्ञान क्लियर किया है, ठीक है। और तुम पहले ही प्रकार का भेद ज्ञान आज से करना तो तुम्हें पता चल जाएगा पहले ही वाले में कितनी तकलीफ है। जब ये देखना कि बेटा मेरा नहीं है, इससे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध, देखना शांति से। ऐसे बोलना बहुत आसान है, अभी जरा सा बेटे को कुछ हो जाए तो पूरी आत्मा हिल जाती है, पूरी, थोड़ी बहुत नहीं, हिल जाती कि नहीं हिल जाती। अभी अपन इतने कमजोर हैं कि अपन एप्पल ला रहे हैं और एप्पल की पन्नी फट जाए उतने ही में डर जाए जैसे पता नहीं क्या गिर गया हो। जरा सा पर्स में हाथ मारो और पर्स आगे की जगह, पीछे की जगह आगे रख दिया और भाग, अरे मेरा पर्स। पूरे आत्मा के प्रदेश कब जाते हैं कि नहीं कब जाते। और फोन और हो तो आत्मा बाहर ही निकल जाता है। इतनी समझ, अभी छोटी छोटी चीजों में क्या स्थिति है, गहराई से विचार करो। सहजानंद